नमस्कार साथियों। तो आज फिर से स्वागत है दूसरी क्लास में आपका। अभी मैं पॉलिटी का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार दोनों के बीच क्या क्या अंतर होता है, और भारत और अमेरिका जो दोनों देश है ना, वहाँ कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। तो आप आज तो बहुत ही समझने वाली क्लास है, आपको अच्छा लगेगा ये क्लास लेके। ठीक है, तो पूरा बने रहें और अच्छी तरह से देखें और समझें और नोट डाउन करते रहें। यही तैयारी का फॉर्मूला है कि समझते जाएं और याद करते जाएं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं संसदीय व्यवस्था। उसके बाद फिर हम जो अध्यक्षीय व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले संसदीय व्यवस्था का ही स्वरूप है, जिसके मैंने आपको नाम भी बताए थे बहुत सारे। जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल बताया था मैंने, कैबिनेट मॉडल बताया था, प्रधानमंत्री सरकार, सब इसी के नाम है वो। ठीक है, तो देखिए, भारत में बात की जाए तो भारत में केंद्र और राज्य दोनों में सरकार का संसदीय स्वरूप ही है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों में सरकार का संसदीय स्वरूप है। केंद्र में अगर अनुच्छेदों की बात की जाए तो 74 से 75 तक, राज्य में अनुच्छेदों की बात की जाए तो 163 से 164 तक। तो केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय स्वरूप, केंद्र में आर्टिकल 74 और 75, राज्य में आर्टिकल 163 और 164। ठीक है, अब देखिए, संसदीय व्यवस्था है उसका मूल क्या है, फिर हम कैसे कहेंगे कि यह संसदीय व्यवस्था है किसी चीज़ को। देखिए, संसदीय व्यवस्था अगर मैं पूरी क्लास का सार भी बताऊँ ना, तो यही है। जो ये डब्बे में बंद किया है ना मैंने, आपको यह समझना है, यही संसदीय सरकार है। संसदीय व्यवस्था का मूल जो है वो है कि जो कार्यपालिका है ना, यानी जो मंत्री परिषद होती है, वो अपनी नीतियों व कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। विधायिका मतलब संसद। तो जो मंत्री लोग हैं, मंत्री परिषद है जो, वो अपने नीति व कार्यों के लिए विधायिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। यह ही मूल है इसका। अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होगा, वो जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं देगी। ठीक है, अब ये उत्तरदायी होना, इसका तात्पर्य क्या है, यह आगे मैंने समझा रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको संसदीय व्यवस्था या जो संसदीय सरकार है उसके जो भी विशेषताएं हैं उनकी बात करूं तो देखिए, अच्छे से याद करिए। सबसे पहली बात, इसमें होता क्या है, संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं की बात की जाए तो नामित व वास्तविक कार्यपालिका, यानी यहां दोहरी कार्यकारिणी होती है। एक होती है नामित, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। अब नामित कौन होता है, पता है आपको, राष्ट्रपति भारत में नामित होता है, और जो वास्तविक शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी दोहरी होती है। ठीक है, और यहां बहुमत दल का शासन होता है। जिस दल के पास बहुमत होगा वो शासन करेगा। हो गया। फिर यहां सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जो मैंने ऊपर बताया कि जो कार्यपालिका है वो अपने कार्यों के लिए या नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो यह हो गया सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर यहां प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। नेतृत्व जो सरकार बनेगी उसका नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री ही तो करते हैं ना। तो ठीक है, फिर यहाँ दोहरी सदस्यता होती है, ये भी मैंने आगे समझा रखा है। फिर और यहाँ पे भी बता देता हूँ। दोहरी सदस्यता का तात्पर्य कि अगर कोई मंत्री है तो मंत्री मतलब कार्यपालिका हो गई, और लेकिन उसे मंत्री बनने से पहले जो विधायिका है यानी संसद है, जो संसद में राज्यसभा और लोकसभा आती है ना, और राष्ट्रपति हुआ, तो मंत्री बनने से पहले उसे संसद का यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य बनना ही पड़ेगा, तब ही वो मंत्री बन सकता है। तो होगी ना दो सदस्यता। अगर वो विधायिका का सदस्य है तो मंत्री बन रहा है, तो वो कार्यपालिका का भी सदस्य है, यानी जो कार्यपालिका का सदस्य है वो विधायिका का सदस्य भी होगा ही, बशर्ते 6 महीने तक नहीं भी हो तो फिर भी चल जाता है, वो आगे प्रोविजन मैंने जोड़ ही रखा है। ठीक है, फिर यहाँ जो निचला सदन है, अब निचला सदन क्या होता है, लोकसभा निचली सदन होती है, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। तो जो निचली सदन है यानी लोकसभा है उसका विघटन होता है, यहाँ होता है ना, हर 5 साल में आप इलेक्शन देखते ही हैं, तो लोकसभा का विघटन होता है, देन दूसरी बार फिर से उन्हें चुना जाता है। और गोपनीयता होती है यहाँ। गोपनीयता मतलब आपको पता होगा, जो मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री जो भी हैं, जो भी कार्यपालिका में शामिल होते हैं, वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जो राष्ट्रपति दिलाते हैं ना उन्हें। तो अपने नीति और कार्य को एक्सपोज नहीं करेंगे, मतलब अपनी तक ही सीमित बनाए रखेंगे, और जो नीतियां हैं वो जब इंप्लीमेंट होंगी तब ही बाहर आएंगी। ठीक है, और राजनीतिक एक रूपता होती है। राजनीतिक एक रूपता का तात्पर्य हमने अभी देखा यहाँ पे कि जो विधायिका है उसी में से लोग चुनकर कार्यपालिका में आ रहे हैं, तो दोनों जगह सामंजस्य होगा ना, क्योंकि वही लोग जो मंत्री हैं वही लोग तो विधायिका में बैठ भी रहे ना, तो दोनों की नीतियों में सामंजस्य रहता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं तो मतलब कुछ भी करके आपको समझनी है तो समझ के करिए, याद करनी है तो याद करिए, क्योंकि ये बहुत ही पूछी जाती है कि कौन संसदीय सरकार की व्यवस्था क्या है और मतलब कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नामित व वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत दल का शासन, दोहरी सदस्यता होनी चाहिए, सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा, निचले सदन का विघटन होगा, गोपनीयता होगी और राजनीतिक एकरूपता होगी। ठीक है, अब
अब हम इन्हें जो मैंने लिख के बता रखा है वो समझते हैं। देखिए अभी मैंने जो मार्किंग कर रखी है, देखिए दो मैंने बताया कि नामित और वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो देखिए जो राज्य का मुखिया होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, इसलिए उसे नामित कहते हैं। जो सरकार का मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, वो वास्तविक हुआ। तो वास्तविक और नामित पता चल गया ना। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है, राष्ट्र का मुखिया जो राज्य है, राज्य मतलब यहाँ पूरे राष्ट्र के सेंस में ही हो रहा है, जो सोवरेन टेरिटरी है उसके सेंस में, वो पहले भी बताया है बार बार, तो उसका मुखिया राष्ट्रपति हो गया। ठीक है। सामूहिक देखिए अब संसदीय व्यवस्था जो मैंने बताई इसका मूल क्या है, मैंने बताया ना, जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, वो ही संसदीय व्यवस्था का मूल है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75। इसके भी स्पेसिफिक प्रोविजन क्लॉज की बात करूं तो अनुच्छेद 75(3) में है वो। 75 का 3rd क्लॉज है ना, जो उसमें बताया गया है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। अब अन्य बातों में देखिए जो मैंने बताया ऊपर कि दोहरी सदस्यता होगी। यहाँ जो मंत्री होंगे ना वो विधायिका व कार्यपालिका दोनों के सदस्य होंगे, बताया था मैंने आपको, समझाया। यानी अगर कोई मंत्री बिना विधायिका यानी संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो बिना विधायिका का सदस्य बने वो 6 माह से अधिक तक मंत्री पद पर नहीं रह सकता। 6 माह तक तो चल जाएगा, अगर वो विधायिका का सदस्य नहीं भी है ना तो 6 माह तक तो मंत्री पद बन सकता है, लेकिन 6 माह से अगर उसे आगे मंत्री पद पर बने रहना है तो संसद का सदस्य उसे बनना ही पड़ेगा, या तो राज्यसभा की सदस्यता ले या फिर लोकसभा की सदस्यता ले, लेकिन किसी की सदस्यता लेकर वो विधायिका में शामिल होना चाहिए। ठीक है, याद करिए। और मैंने बताया निचले सदन का विघटन होता है, यहाँ ये विशेषता है यहाँ की, निचले सदन यानी लोकसभा, उसका विघटन होना ही है यहाँ। यह संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। यहाँ अध्यक्षीय व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो निचले सदन का विघटन होगा, यानी जब उसका 2 तरीके से विघटन हो सकता है, या तो फिर उसने कार्यकाल पूरा कर लिया हो अपना, 5 वर्ष पूरे हो गए तो विघटन कर दो, ठीक है भैया। और 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं फिर भी अगर प्रधानमंत्री यानी पीएम सिफारिश करे ना तो 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है। ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, अगर बनेगा एग्जाम में कि निचला सदन है उसका विघटन कार्यकाल पूरे होने पर ही होता है, नहीं, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो पहले भी कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए। अच्छी बात, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने बताया गोपनीयता, मंत्रियों को गोपनीयता बनाए रखनी होती है और उन्हें गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी अपनी जो भी नीतियाँ हैं या जो भी कार्यवाही हैं उन्हें ये गोपनीय रखेंगे। ठीक है, चलो ये बात हुई संसदीय व्यवस्था की। अब मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया, मतलब, और भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, तो जो भी चीज़ें हैं ये सब भारत में लागू होती हैं, भारतीय संविधान में। तो इतनी सारी चीज़ें, संसदीय व्यवस्था को मैंने थोड़ा और ज़्यादा डिफाइन किया है क्योंकि भारत में एक्चुअल में ये व्यवस्था है। अब अध्यक्षीय व्यवस्था वही अमेरिका में है वो, तो हम उसके जो मेन प्रोविज़न है वो ही समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अध्यक्षीय व्यवस्था की बात करते हैं तो इसे राष्ट्रपति सरकार भी कहते हैं, यानी यहाँ राष्ट्रपति ही सुप्रीम होता है। अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सुप्रीम होता है, यहाँ प्रधानमंत्री वाला पद ही नहीं होता है। ठीक है, अब हम इनकी क्या समझते हैं, विशेषताएं समझते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था की। तो देखिए अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होगा, सेम जो संसदीय व्यवस्था में उसका अपोजिट होगा, मतलब यहाँ उसका अपोजिट ले लो। देखिए वहां क्या होता है, दोहरी कार्यकारिणी होती है, यहाँ एकल कार्यकारिणी है ना। वहां मैंने बताया ना दोहरी कार्यकारिणी होती है, तो यहाँ एकल कार्यकारिणी होती है। एकल कार्यकारिणी होगी यानी राष्ट्रपति ही यहाँ नामित होगा और वही वास्तविक भी होगा। निचले सदन का वहां विघटन होता है, यहाँ निचले सदन का विघटन नहीं होता है। वहां उत्तरदायित्व पाया जाता है, यहाँ उत्तरदायित्व का अभाव होता है। उत्तरदायित्व का अभाव का तात्पर्य तो समझ गए अब, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ही नहीं। यहाँ संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों सब के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, वहां अब देखो विधायिका कार्यपालिका दोनों में समान ही लोग बैठे हैं, मंत्री वहीं से चुन के आ रहे हैं, तो राजनीतिक एकरूपता बने रहती है। यहाँ राजनीतिक एकरूपता भी नहीं है क्योंकि उत्तरदायी नहीं है। वहां जो मंत्री है उसे विधायिका का सदस्य होना ही पड़ता है, 6 महीने तक ही तो चल जाता है, लेकिन उसके बाद होना ही पड़ता है। यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं, केवल कार्यपालिका का ही सदस्य बन के भी चल जाएगा, एकल सदस्यता होती है, ऊपर दोहरी सदस्यता थी। वहां प्रधानमंत्री नामित है, राष्ट्रपति नामित है और प्रधानमंत्री वास्तविक है। यहाँ राष्ट्रपति का ही नियंत्रण है, टोटल सब काम राष्ट्रपति ही करेगा। यहाँ वहां शक्तियों का सम्मिश्रण है, शक्तियां हैं ना जो आपस में बटी हैं, मतलब कार्यपालिका और विधायिका आपस में मिलकर काम करते हैं। यहाँ शक्तियों का पृथक्करण है, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के अलग अलग काम है, जो उनके काम है वो एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करते हैं, यानी शक्तियों का यहाँ पृथक्करण है, वहां दोनों मिलकर काम करते हैं। और राष्ट्रपति देखिए वहां होता क्या है, प्रधानमंत्री सुप्रीम होता है, तो अगर विधायिका के चुनाव होते हैं यानी संसद के चुनाव होते हैं तो उसी में से प्रधानमंत्री भी आ जाता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति और विधायिका दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं।
हमारे वहाँ ऐसा होता नहीं होता है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए अलग होते हैं क्या? नहीं। लोकसभा चुनाव में से ही जो बहुमत दल वाला शासन होता है वो जीतता है और अपने किसी नेता को प्रधानमंत्री बना देता है। यहाँ क्या होता है, जो विधायिका है उसके अलग चुनाव होंगे और राष्ट्रपति के अलग चुनाव होंगे। आ गई समझ में बात? नहीं आई? दोबारा देखिए और अच्छे से याद करिए, नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अब तो मैंने बताया जो संसदीय व्यवस्था है उसका मूल तो है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो। अब अध्यक्षीय व्यवस्था का मूल क्या है? यह है शक्तियों का पृथक्करण। यहाँ उत्तरदायित्व नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति ही नामित भी है और वही वास्तविक भी है। तो अध्यक्षीय व्यवस्था का ये मूल है। तो अध्यक्षीय व्यवस्था अमेरिका वगैरह में ही पाई जाती। तो अच्छी क्लास थी, छोटी क्लास थी बशर्ते, लेकिन नोट्स इतने बेहतर थे और जितने तरीके अच्छे से मैंने समझा पाया, समझाने की कोशिश की। आप इन्हें करते जाइए, जब मुझे टाइम होगा मैं ऐसे ही करते जाऊँगा, ठीक है। कोशिश करते जाऊँगा समय में जितना भी करा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।